यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है तो आपको उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में आपको अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की एज 25 साल से ऊपर पहुँच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन खत्म हुआ उसी पल वह इंसान खत्म। और अमीरों के पास इतना टाइम था कि वो 1000 साल तक की जिंदगी भी जी सकते थे। वह लोगों ने खुद की एक दुनिया बना ली थी जहाँ वे लोग एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, वरना उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 ही घंटे बचे थे। विल अपनी मोम के साथ ही रहता था क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसीलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। विल अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन लाया था। ये देखकर विल की मोम बहुत खुश हो जाती है और वो विल से कहती है कि अब मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ। तुम किसी लड़की को डेट नहीं देते, जिस पर विल जवाब देता है ये सब है, यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज का दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने भी कॉफी के लिए अपनी लाइफ के 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त के साथ बार में जाता है। विल का दोस्त एक नंबर का शराबी था, वह हर वक्त शराब के नशे में टल्ली रहता। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है कि वह आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। यह सुनकर जब विल ने उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था। विल की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो उस आदमी के पास 116 साल का टाइम था। यह देखकर विल समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनेस सिटी से है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास कम से कम 2 दिन का टाइम होता है। विल उस आदमी के पास आया और उसे वार्न करने लगा कि यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था, यहाँ चोरों का खतरा है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, तो इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वह आदमी तो इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वह आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उस बार में एक फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आया, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से बाहर निकल भागे। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती उनका टाइम चुराते हैं। विल का दोस्त विल को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन विल ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका सारा टाइम लूटने आया था। फोर्टिस उस अमीर आदमी को चैलेंज करता है कि चलो पंजा लड़ाते हैं और जो हारेगा वो अपना टाइम सारा जीतने वाले को दे देगा। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी, जिसमें 2 लोगों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। जिस भी इंसान की कलाई नीचे होती थी उसका टाइम घटने लगता था और वो टाइम उस आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था जिसकी कलाई ऊपर होती थी। तो इस तरह वो जीतने वाला इंसान सारा टाइम अपनी बॉडी में स्टोर करके उस दूसरे आदमी को मार देता। फोर्टिस उस आदमी से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो इस पर उस अमीर आदमी ने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार हूँ। फोर्टिस कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, तो मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। फोर्टिस उसके साथ अपना एक आदमी भी भेज देता है ताकि वह भाग न सके। वो अमीर आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टी भी करता है क्योंकि उसे ड्रिंक काफी ज्यादा चढ़ गई थी, क्योंकि अगर ये इस हालत में फोर्टिस से लड़ता तो इसका हारना कंफर्म था। तो तभी विल वहाँ आ जाता है, तो वो उस फोर्टिस के आदमी को मारकर अपने साथ उस जगह से उस अमीर आदमी को अपने साथ भगा लाता है और फोर्टिस से बचाकर उसे एक सेफ जगह ले आता है। विल ने उस आदमी से कहा
कहा कि मैंने तुम्हें कहा भी कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। वह आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और वह विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल बोलता है कि 28 साल और हेनरी बताता है कि मेरी उम्र 105 साल है। तो अब मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज का मजा लिया है, तो अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं और जीना नहीं चाहता। ये सुनकर विल ने हैरानी से पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो इस पर हेनरी ने कहा, लगता है तुम हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? क्यों आखिर तुम्हारे टाइम जोन गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहे, ताकि उन लोगों के टाइम का फायदा ग्रीनविच सिटी में रहने वाले लोगों को होता रहे, क्योंकि असल में ये सिस्टम सारा उन्हीं का बना हुआ है। जरा वहाँ सोचो, ग्रीनविच सिटी में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ गेटों में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत करते हो। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोगों ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया हुआ है, क्योंकि वो लोग तुम लोगों को ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते, ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते ही रहो। वे लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं, ताकि वे तुम्हारे टाइम से हमेशा की जिंदगी जी सके।